गुड मॉर्निंग क्लास। इन सेंटेंसेस को आप एक बार ध्यान से देखिए। इन सारे सेंटेंसेस में कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल एरर है। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें ग्रामेटिकल एरर्स क्या क्या है और इनके क्या क्या रीजंस हैं? ऐसे ही सेंटेंसेस आपके कंपैरेटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आज दिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस के लिए। ध्यान दीजिए, कुछ आप में से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आ रहा है तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आ रहा है तो भी आप आंसर एकदम आसानी से कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको ट्रांसलेट आना चाहिए। आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा सेंटेंस है, इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल। इसमें आपको ट्रांसलेशन का कोई जरूरत नहीं है, आपको ट्रांसलेट बिल्कुल नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ध्यान दीजिए, कहीं भी सेंटेंस में अगर आ जाए इट इज टाइम या फिर आ जाए इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, तो इसके बाद जो वर्ब है वो वर्ब हमेशा सेकेंड फॉर्म में आता है। बस आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। तो यहां देखिए क्या है, इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल। तो यहां जो वी शुड हैव डन है यहां पे सेकेंड फॉर्म होना चाहिए। शुड हैव डन के जगह पे हम क्या कर देंगे, डिड कर देंगे। सेंटेंस सही हो गया। डू का सेकेंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन। शुड हैव डन के जगह मैंने क्या कर दिया, डिड। सेंटेंस सही हो गया। कितना आसान है। दूसरा देखिए, ही एज वेल एज यू लाइक टू गो। इन सेंटेंस में एरर क्या है? ध्यान दीजिए, दो इसमें सब्जेक्ट है, एक ही है और एक यू है, और बीच में ये क्या है, कंजक्शन है। तो जब एज वेल एज कंजक्शन से दो चीजें जुड़ी हुई हैं, दो सब्जेक्ट है, एक ही और एक यू, जहां ही सिंगुलर है और यू प्लूरल है, तो हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब आएगा, यानी अगर यहाँ इज एम आर हो तो इज आएगा या फिर यू के हिसाब से आर आएगा। तो ध्यान दीजिए, हमेशा जो पहला सब्जेक्ट होता है एज वेल एज में, उन पहले सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा। अगर इज एम आर होता है तो इज एम आर लगाते। तो ये देखिए क्या है, लाइक। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में ही के साथ हम लोग एस या एस जोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, एस जुड़ जाएगा, यानी ये लाइक किस में बदल जाएगा, लाइक्स में हो जाएगा। यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर है। क्लियर? नेक्स्ट समझिए, वी गेट एक्सेलेंट फर्नीचर्स इन दिस शॉप। बिल्कुल आसान है, बहुत बार पूछा है एग्जामिनेशन में। इसमें देखिए क्या है, फर्नीचर्स। फर्नीचर्स कभी प्लूरल नहीं हो सकता है, ये हमेशा सिंगुलर ही आता है। यहाँ पर फर्नीचर की जगह क्या होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, फर्नीचर्स नहीं होना चाहिए। कितना आसान कॉन्सेप्ट है। क्या आपको ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ी है? किसी सेंटेंस में आपको ट्रांसलेट नहीं करना है। कुछ ऐसे 2, 4, 10, 20 सेंटेंस होते हैं जिसको आपको ट्रांसलेट करना होगा, फिर आंसर करना होगा। क्लियर? नेक्स्ट समझिए, I would accept the offer if I were you। ये देखिए, ये कंडीशनल सेंटेंसेस में इसमें होता क्या है पहले समझ लीजिए। इसमें क्या है, आपको एक इमेजिनेशन बताया जाता है, एक कल्पना बताई जाती है। अगर मैं राजा होता, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो देश से गरीबी दूर कर देता। तो क्या मैं प्रधानमंत्री हूं? नहीं। अगर मैं ईश्वर होता तो दुनिया को शांतिपूर्ण बना देता। तो क्या मैं ईश्वर हूं? नहीं। ये क्या है, ये एक बताया गया है, कल्पित भावना, एक कल्पना की गई है कि ये चीजें अगर होती। तो ऐसे सेंटेंसेस में, ऐसे कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, हर तरह के सब्जेक्ट के लिए वर्ब का इस्तेमाल होता है, और जो दूसरा हमारा सेंटेंस होता है उसमें वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इज दैट क्लियर? तो इस सेंटेंस में देखिए, आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर, ये पॉइंट सही है। इफ आई वर यू, ये भी पॉइंट सही है। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, सही है, एरर नहीं है। अगर ये कंपटीशन में पूछता तो क्या करता, यहाँ हैड लगा सकता है, या फिर ये वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म कर सकता है, या वुड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म कर सकता है। इस तरीके का क्वेश्चन वो देख सकता है। नेक्स्ट देखिए, She is preparing for this examination since 2004। इसमें मिस्टेक क्या है, बिल्कुल कॉमन मिस्टेक है, जरा सा ध्यान दीजिए। समझ में आया? इसमें क्या है, सिंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। टाइम क्या है, फिक्स है, निश्चित समय है, एकदम यहाँ पर सही होता है। अगर यहाँ फॉर होता तो ये गलत होता, लेकिन फॉर नहीं है, सिंस 2004, यानी ये फिक्स टाइम सही है। अब हेल्पिंग वर्ड चेक कर लीजिए, इज।
क्या इज के साथ हो सकता है? नहीं। तो यहाँ क्या होना चाहिए? हैज बीन या हैव बीन, चूंकि सी सिंगुलर है इसलिए हैज बीन हम लगा देंगे, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इज के जगह पे क्या लगा देंगे? हैज बीन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट देखिए, रोहित टोल्ड टू हिज फादर टू बाई अ कार। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देने हो जाएगा। देखिए, टोल्ड के बाद टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। किसके बाद टू का इस्तेमाल होता है? सेड के बाद टू का इस्तेमाल होता है, टोल्ड के बाद नहीं होता है। यहां से हम टू क्या करेंगे? हटा देंगे, रिमूव टू यहां से हटा देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, माय फादर हैज रिटर्न बैक टू चेन्नई यस्टरडे। ट्रांसलेट करने का कोई जरूरत नहीं है, बस इतना जानिए कि रिटर्न के बाद बैक का इस्तेमाल नहीं होता है। रिटर्न के बाद बैक का इस्तेमाल नहीं होता है, रिवॉर्ड के बाद बैक का इस्तेमाल नहीं होता है, रिस्टोर के बाद बैक का इस्तेमाल नहीं होता है। रिटर्न कहिए, रिवॉर्ड कहिए, रिस्टोर कहिए, इन सबके साथ बैक का इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ से बैक हटा दीजिए, सेंटेंस सही हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, इस तरीके का एग्जाम में कई बार पूछा हुआ। देखिए, ड्यू टू द हैवी रेन्स द शिप ड्रॉन इन द मिडिल ऑफ द ओशियन। क्या मिस्टेक लग रहा है आपको? हालांकि पढ़ने के बाद समझ में नहीं आया कि इसमें मिस्टेक्स भी है, तो ध्यान दीजिए। शिप डूबा है, तो शिप जब डूबा है, डूबना की दो इंग्लिश होती है, एक तो सजीव चीज के लिए डूबना और एक निर्जीव चीज का डूबना। अगर कोई लिविंग थिंग्स यानी सजीव चीज डूबता है तो वहां हम लोग ड्राउन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये शिप क्या है? निर्जीव चीज है, यानी नॉन लिविंग थिंग्स है। और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? सिंक का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ ड्राउन है सेकेंड फॉर्म में, तो सिंक का सेकेंड फॉर्म होता है, सिंक का सेकेंड फॉर्म सैंक और थर्ड फॉर्म संक होता है। तो यहाँ ड्राउन के जगह पर क्या हो जाएगा? सैंक हो जाएगा, क्योंकि ये शिप क्या है? निर्जीव है। क्लियर समझ में आया? आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग सीख रहे हैं कुछ कॉमन एरर के बारे में, नेक्स्ट क्लासेस में और नेक्स्ट यूजेज आपको दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।